मखलूक नहीं बनाऊंगा। जैसे मिसाल अगर आप कोई डिश बनाते हैं, कोई खाना पकाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, और आप खुद कहते हैं कि मैं इससे बेहतर नहीं बनाऊंगा, तो हमें ये मानना मजबूरी हो जाएगी कि यार ये खुद कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ऐसे ही है। इसी तरह जिसने मुझे और आपको बनाया है वो खुद इस बात का दावा कर रहा है कि मैं इससे बेहतर मखलूक ना पहले कभी बनाई है ना फ्यूचर में बनाऊंगा। ये एहसास हासिल है मुझे और आपको और हर इंसान को। मुसलमान को नहीं कहा अशरफुल मखलूकात, इंसान को कहा है अशरफुल मखलूकात। तो मैं किसी भी रिलीजन को टच नहीं कर रहा कि कौन सी रिलीजन से किसका ताल्लुक है, लेकिन जो भी अगर कोई यहाँ लगता है कि वो इंसान बैठा हुआ है तो उसको ये पहला नाम उसके माँ बाप से भी पहले जिसको पहला नाम दिया गया था वो क्या नाम था? अशरफुल मखलूकात। इतना बड़ा शर्फ हमें दिया गया है, इतना बड़ा लेवल हमें दिया गया है, उसके बाद अगर हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो हमारे मसले कितने छोटे छोटे लगते हैं। ये लेकिन हमें अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया है? हमारी शक्ल सूरत की वजह से अशरफ क्यों कहा गया है? इतना बड़ा लक़ब हमें क्यों दिया गया है? शऊर की वजह से। और कोई जवाब? सोचने की काबिलियत की वजह से। किस वजह से? मैं उठा इल्म की वजह से। और अब बताएं, नेमतों की वजह से। और बोलते और किसी चीज की वजह से आपको लगता है कि अशरफ कहा गया होगा? सोचने और समझने की वजह से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वजह से अशरफुल मखलूकात कहा गया। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें कहा गया, लेकिन अगेन उससे पहले भी जितने लोग आए उनको भी अशरफुल मखलूकात कहा गया है। जनाब क्यों कहा गया होगा अशरफ? अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे शऊर और अकल की बेस पे। अच्छा, हमारे शऊर और अकल की बेस पे ज़्यादातर जवाब जो आए वो आए शऊर और अकल की बेस पे, इल्म की बेस पे हमें अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया गया है। लेकिन अगर इल्म की बात की जाए तो फरिश्तों के पास भी बहुत इल्म है। जनाब हम गायब पे इल्म रखते हैं। किससे इल्म रखते हैं? मतलब कि हमने नबी पाक को देखा हुआ नहीं है, उनके गैर मौजूदगी में उन पे यकीन रखते हैं। अगेन इंसान की तारीख पता नहीं कितने हजार साल की, और जो पहला इंसान पैदा हुआ था उसको भी अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया गया था, सिर्फ आखिरी उम्मत को नहीं दिया गया। जनाब शऊर की वजह से इंसान को ये लक़ब मिला है या इल्म की वजह से इंसान को लक़ब मिला है? आखिर वो क्या चीज़ें डाल के दी गई है इस इंसान के अंदर जिसकी वजह से उसको इतना बुलंद मुकाम अदा किया गया है? जनाब तीन चीज़ें जो मैं आप लोगों को दे के जाना चाहता हूँ, जिसकी बेसिस पे आप अपने आप को पहचान पाएंगे या भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मुझे और आपको किस काबिल कुदरत ने ऑलरेडी बना के भेजा है, जो कि साइंस साबित कर चुकी है। जिसमें से पहली 3 ए है। ये पहला ए है एप्टीट्यूड। क्या है पहला ए? पहला ए क्या है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड किसको कहते हैं? आपकी जहानत को या आपका जो ये दिमाग है। जरा सारे ऐसे हाथ रखें ना। इस वक्त जो आपके दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में छोटा सा डब्बा लगाया गया जिसको हम ब्रेन के नाम से, मगज के नाम से, दिमाग के नाम से जानते हैं, ये आपका एप्टीट्यूड है। इसकी जो ताकत बताई गई है 2012 की रिसर्च है कि अगर इंसान के दिमाग को समझने के लिए इसको कंप्यूटर की मानंद रखा जाए कि कितने कंप्यूटर्स के बराबर है, तो 4.3 ट्रिलियन प्रोसेसर्स को अगर जोड़ा जाए, 4.3 ट्रिलियन पेंटियम 4 प्रोसेसर्स को अगर जोड़ा जाए तो इंसान के दिमाग का 18% बनता है सिर्फ। अब तक साइंस सिर्फ 18% पे रिसर्च कर पाई है, और उसको भी जो उन्होंने अपनी नाके शकल से साबित किया है वो ये 4.3 ट्रिलियन माइक्रो प्रोसेसर्स को अगर जोड़ा जाए तो इंसान के दिमाग का 18% बनता है। ये अभी सिर्फ दिमाग की बात हुई है, पूरे जिस्म पे भी कही है। आपने कभी किसी ब्रेन को देखा है? कुर्बानी होती है घरों पे, तस्वीरों में, मूवीज में, दिमाग को देखा है? ये छोटे छोटे पाइप जैसे होते नहीं होते? अगर ये पाइप को सीधा कर दिया जाए, एक स्ट्रेट लाइन में ले आए, तो इस अर्थ जो ये प्लेनेट है इसके 2 चक्कर काट सकते हैं ये पाइप।